एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू एक्स की 2 log 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की 2 log x की पावर -1। यहाँ पर हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसके मुताबिक x की पावर -1, ये -1 पावर को log से पहले लिखेंगे। चुनांचा इज इक्वल टू एक्स की 2 ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1। ये -1 ये वही पावर है जिसे हमने log से पहले लिखा है, तो -1 इंटू log x। पहले हमने माइनस लिखा, x की 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 log x। लॉग की प्रॉपर्टी से फंक्शन को मुख्तसर कर लिया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, दोनों जानिब डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें। लेफ्ट जानिब y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x की 2 वैसे का वैसा लिखेंगे, सेकंड फंक्शन log x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन log x को लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन x की 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स की 2 log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और x का मजीद डेरिवेटिव 1 होता है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, प्लस log x और x की 2 का डेरिवेटिव 2x। अगले स्टेप में माइनस और ब्रैकेट के अंदर x की 2 को x पर कैंसिल करेंगे तो बाकी यहां पर आ जाएगा x प्लस 2x log x को मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, चुनांचे हम x को कॉमन लेकर ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में एक तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स को बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी 2 log x आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल टू log, फिर उसके बाद x की 2 -1 ओवर x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। इस होल स्क्वायर रूट को पावर 1 ओवर 2 भी कहते हैं, तो इसलिए अगले स्टेप में x की 2 -1 x की 2 प्लस 1 का जो होल स्क्वायर रूट है, इस होल स्क्वायर रूट को हम पावर 1 ओवर 2 लिख लेंगे। यहां पर log की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, log m की पावर n। पावर n को log से पहले लिखते हैं तो n log m बन जाएगा। इस तरह ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे तो 1 ओवर 2 पावर को log से पहले लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log और x की 2 -1 डिवाइडेड बाई x की 2 प्लस 1। अब यहां पर log की एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m ओवर n। log m ओवर n बराबर होता है log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करें। x की 2 -1 को आप m फर्ज कर लें, x की 2 प्लस 1 को आप n फर्ज कर लें तो log m ओवर n। तो ये log m ओवर n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ब्रैकेट में log x की 2 -1 फिर माइनस log x की 2 प्लस 1। यहां log के हमने दो कानून अप्लाई किए हैं जिससे फंक्शन मुख्तसर हो गया है। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जाने y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 कांस्टेंट है जिसे हमने बाहर निकाल दिया था। अब हमने यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनका डेरिवेटिव लेना है। तो रूल के मुताबिक जब दो फंक्शन माइनस होंगे तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे।
पहले हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की 2 माइनस 1, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की 2 प्लस 1। आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है और x का मजीद डेरिवेटिव 1 होता है, जो आम 1 की वजह से लिखा नहीं जाता। लेकिन यहाँ 1 log x नहीं है बल्कि x की 2 माइनस 1 है। तो ये इस फार्मूले के मुताबिक log x की 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर x की 2 माइनस 1 होगा, फिर x की 2 माइनस 1 का फिर डेरिवेटिव लेंगे माइनस log x की 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर x की 2 प्लस 1 होगा, और फिर x की 2 प्लस 1 का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। x की 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव x की 2 का 2x होगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिहाजा x की 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 0। यहाँ इसी तरह x की 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 0। ये जो मैंने डेरिवेटिव्स बताए हैं आप इनको अगले स्टेप में ऑब्जर्व करें। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 ओवर x की 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 2x नफी 0, ये एक्चुअली x की 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव है, फिर माइनस 1 ओवर x की 2 प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 0 है, ये एक्चुअली x की 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर डिवाइडेड बाई x की 2 माइनस 1 माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x डिवाइडेड बाई x की 2 प्लस 1। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं इनमें देखें 2x कॉमन बन रहा है, तो हम 2x को बाहर कॉमन निकाल देते हैं, 2x को कॉमन लेकर ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, तो बाकी ब्रैकेट में बनेगा 1 ओवर x की 2 माइनस 1 माइनस 1 ओवर x की 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x। अब उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम बनेगा x की 2 माइनस 1 x की 2 प्लस 1, और ऊपर वाले हिस्से में बनेगा 1 इंटू x की 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू x की 2 माइनस 1। नेक्स्ट इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में 1 को x की 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 प्लस 1, यहाँ x की 2 माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखें x की 2 को a का नाम देते हैं और 1 को b का नाम, x की 2 को a और यहाँ भी 1 को b का नाम देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस b और इधर बनेगा a प्लस b। अब जानते हैं कि a माइनस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनेगा a की 2 माइनस b की 2, यानी x की 2 माइनस 1 की 2। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में प्लस x की 2 और माइनस x की 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 1 और 1 जमा करें तो 2 बनता है, तो लिहाजा अगले स्टेप में लिखेंगे x और ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 जमा होकर 2 डिवाइडेड बाई 2 2 4, तो यहाँ पर x की 4, फिर माइनस, ये माइनस हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1। अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x की 4 माइनस 1। इस तरह फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 6 पार्ट की तरफ आए, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे, लेफ्ट जाने बनेगा dy ओवर dx। यहाँ राइट जाने फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x, यानी log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x और फिर x का मजीद डेरिवेटिव 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, log इंटू एक्स प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, और फिर
x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, इसका हम मजीद डेरिवेटिव। अब dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। चूंकि इसका हम चूंकि मजीद डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो चूंकि यहां पर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 2 प्लस 1 की होल पावर 1 ओवर 2। इसके रूट को हमने 1 ओवर 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, और बड़ी ब्रैकेट में यहां पर देखें x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे प्लस, अब आपने डेरिवेटिव लेना है x की 2 प्लस 1 की होल पावर 1 ओवर 2। फंक्शन की पावर, जब फंक्शन की पावर हो तो डेरिवेटिव हम कैसे मालूम करते हैं? पावर को एक साइड पर लिखेंगे, पावर में एक माइनस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो जो रूल मैंने बताया वो इस पर अप्लाई करें। 1 ओवर 2 पावर को एक तरफ लिखेंगे, फिर x की 2 प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 2 में एक माइनस करेंगे तो माइनस 1 ओवर 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है x की 2 प्लस 1, इसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। अब बड़ी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ओवर 2, x की 2 प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 ओवर 2 को फ्रैक्शन के नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। अब हमने x की 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। x की 2 का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 ज़र x डिवाइडेड बाई x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। अब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1 और x ओवर x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, दोनों को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो अगले स्टेप में आप ऑब्जर्व करें कि एलसीएम हमने किस तरीके से लिया है। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाई x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एक्स की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट प्लस x, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिखेंगे, यानी x पहले लिखेंगे फिर प्लस x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। ऊपर और नीचे ये दोनों कीमतें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो बाकी हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग 9 माइनस एक्स की 2। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, लेफ्ट जानिब dy ओवर डी एक्स, राइट जानिब लॉग 9 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 9 माइनस एक्स की 2, फिर उसके बाद 9 माइनस एक्स की 2 का मजीद हमने डेरिवेटिव लेना है। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 9 माइनस एक्स की 2। तो यहां पर 9 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव लेंगे, अलग-अलग दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस x की 2 का डेरिवेटिव 2x, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स की 2। इस तरह हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब 8th पार्ट, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x साइन 2x
फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। यहाँ y का डेरिवेटिव लेफ्ट जानिब dy ओवर dx बनेगा, राइट जानिब ब्रैकेट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन e की पावर -2x को वैसे का वैसा लिख देंगे, फिर दूसरा फंक्शन sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस दूसरा फंक्शन sin 2x उसको वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन e की पावर -2x का डेरिवेटिव लेंगे। तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब उसके बाद dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर -2x, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है, फिर उसके बाद जो 2x एंगल है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है प्लस sin 2x, e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x, इसके बाद जो पावर -2x है इसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर -2x cos 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। बात यह है कि 2 को हम बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x जिसका डेरिवेटिव लेंगे 1, ब्रैकेट के बाहर 2 होगा और ब्रैकेट के अंदर 1, तो 2 1 2, तो 2x का डेरिवेटिव 2 बना प्लस sin 2x e की पावर -2x। अब -2x का डेरिवेटिव -2 बनता है, कैसे बनता है? -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे 1 बनेगा, यानी ब्रैकेट के बाहर -2 ब्रैकेट के अंदर 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। डेरिवेटिव लेने के बाद इन दोनों टर्म्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ कॉमन हमें मिल रहा है। एक तो 2 कॉमन है, इसके अलावा e की पावर -2x भी कॉमन है, तो 2e की पावर -2x कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बाकी यहां पर बचेगा cos 2x प्लस माइनस, कॉमन लेने के बाद बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो रह जाएगी sin 2x। इस तरह हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट, y इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, राइट जानिब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन वैसे का वैसा लिखेंगे, दूसरा फंक्शन x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस दूसरा फंक्शन x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1 को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन e की पावर -x का हम डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर -x। हमने डेरिवेटिव लेना है x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1। चूंकि 3 फंक्शन जमा हो रहे हैं इसलिए तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले लिखेंगे dy dx ऑफ x की 3 प्लस dy dx ऑफ 2x की 2 प्लस dy dx ऑफ 1 प्लस x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1। अब हमने डेरिवेटिव लेना है e की पावर -x का। आप जानते हैं कि e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x होता है, फिर -x पावर का हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर -x। अब ब्रैकेट में x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2, 2x की 2 का डेरिवेटिव 4x। ये कैसे बना है? 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और x की 2 का डेरिवेटिव 2x बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 2x होगा और बाहर 2 होगा। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 1।
ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। डेरिवेटिव लेने के बाद आप इनको गौर से देखें तो इन दोनों टर्म्स में ई की पावर -x कॉमन है, वो कॉमन ले लें और ब्रैकेट में बाकी अब लिखेंगे 3x की 2 प्लस 4x प्लस माइनस ई की पावर -x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी x की 3 प्लस 2 x की 2 प्लस 1 हमने लिख लिया। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये छोटी ब्रैकेट्स को हम ख़त्म करते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर -x 3x की 2 प्लस 4x, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइंस बदल जाएंगे, -x की 3 -2x की 2 -1। dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर -x, पहले हम लिखेंगे -x की 3, फिर 3x की 2 -2x की 2 x की 2, फिर प्लस 4x -1। इस तरह हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन x। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d/dx अप्लाई करेंगे, लेफ्ट जानिब उसी तरह y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट जानिब चूंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x को वैसे का वैसा लिखेंगे, दूसरा फंक्शन e की पावर साइन x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस दूसरा फंक्शन e की पावर साइन x को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन x का डेरिवेटिव लेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अगले स्टेप में x e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर साइन x और साइन x का मजीद फिर हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस e की पावर साइन x का डेरिवेटिव 1। तो x e की पावर साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है प्लस e की पावर साइन x। अगर आप इन दोनों टर्म्स को फिर गौर से देखें तो e की पावर साइन x कॉमन है, तो e की पावर साइन x कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे x cos x प्लस 1। इस तरीके से ही हमारा प्रॉब्लम इंतहाई खुश असलूबी से हल हो गया है।